बात करने जा रहे हैं जीजी प्लांट के बारे में। जीजी प्लांट जो कि अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी खूबसूरत बनावट के कारण भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी आज हम केयर के बारे में आपसे बात करेंगे दोस्तों। इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, किस प्रकार इसकी केयर करनी है, किस प्रकार इस पौधे को हमें बढ़ाना है। जीजी प्लांट एक खूबसूरत इंडोर लीफी प्लांट है। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, जिसे हम पत्तों की खूबसूरती के कारण अपने गार्डन में शामिल करते हैं। यह प्लांट 2 से 3 फुट तक लंबा हो जाता है, जिसके कारण इसको बहुत आसान होता है ग्रो करना व इसकी केयर करना। हालांकि इस पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसकी जड़ में एक राइजोम होता है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है वैसे वैसे राइजोम का साइज़ भी बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे राइजोम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इस राइजोम का साइज़ बड़ा होगा वैसे वैसे इस स्टेम का साइज़ भी बड़ा होता चला जाएगा। जब राइजोम छोटा था तब स्टेम भी छोटी छोटी थी। राइजोम बढ़ने के साथ साथ इसकी स्टेम भी लंबी होती जाती है। जीजी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। इसकी केयर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती, बिना केयर के भी आसानी से चलता रहता है। ये अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसको अपने घर में लगाना बहुत ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। ताकि अब देखिए इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब इसके राइजोम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसकी पत्तियों की लंबाई भी अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ये प्लांट एक एवरग्रीन प्लांट है। इसको धूप की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। यह है एक इंडोर प्लांट है। इसको आप आसानी से इंडोर प्लांट के रूप में शामिल कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है। देखिए इसकी पत्तियों की चमक कितनी खूबसूरत होती है। इतनी पत्तियों के कारण इसको लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। इसको आप बेडरूम में सोफ़े के ऊपर, सोफ़े के साइड में या डाइनिंग रूम में भी इसको रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ, और ये अपनी खूबसूरत लीव्स के कारण चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण पैदा करता है। बेस्ट डेकोर आइटम है, बिल्कुल भी सेंसिटिव प्लांट नहीं है। इसको आप जहाँ भी रखोगे उसी वातावरण में वैसे उसी तापमान में आसानी से सर्वाइव करता रहता है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती है। जब जो नई नई लीव्स होती है वो हल्की ग्रीनिश होती है, जो पुरानी लीव्स होती है वो डार्क ग्रीन कलर में होती है, आप देख सकते हो। इसको सामान्यतः जीजी प्लांट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम ज़ैमोकुलियस नाम है, जिसके कारण ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस पौधे को सामान्यतः लोग गिफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेस्ट इस प्लांट को गिफ्ट के लिए आइटम के रूप में माना जाता है, इसीलिए आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। इसकी केयर करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। आसानी से आपके घर में, आपकी बालकनी में, आपकी इंडोर प्लांट के रूप में आसान से सर्वाइव करता रहता है। और जीजी प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। फेंग शुई में इसे लक्की प्लांट माना जाता है। सबसे अच्छी बात है इस प्लांट की, इस पौधे को मारना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसीलिए बस यदि इसको मार सकता है तो इसकी ओवर वाटरिंग इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए जितना इस पर कम ध्यान देंगे उतना ही अच्छा ये पौधा चलेगा। तो अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। इसको पानी किस प्रकार से देना है। वास्तव में दोस्तों इसके अंदर एक राइजोम्स होते हैं। राइजोम्स में अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण इसमें पानी की मात्रा बहुत कम की ज़रूरत होती है, और जितनी कम आप इसमें पानी डालेंगे उतना ही अच्छा ये सर्वाइव करता रहेगा। और यदि आप इसमें मिट्टी गीली होने के बाद भी यदि आप बार बार इसमें पानी डाल देते हैं तो राइजोम्स हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। राइजोम्स के ख़राब होने के कारण ही हमारे पौधा भी ख़राब होने लग जाता है। सबसे बड़ा कारण हमारा इसका रूट रोट का होता है। अंडर वाटरिंग में दोस्तों यह पौधा कभी नहीं मरेगा। यदि ये सही मिट्टी में है तो यह पौधा 3 से 4 महीने तक भी बिना पानी के सर्वाइव करता रहता है। पानी देने का सही तरीका दोस्तों, आपको सबसे पहले इसकी मिट्टी की सतह चेक करनी है। मिट्टी कम से कम 2 इंच तक सूखी होनी चाहिए। यदि 2 इंच तक मिट्टी सूखी है तो आप इसमें पानी दे सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी इसमें फिर भी नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा स्प्रे करना है।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। मिट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स इसके लिए पोरस मिट्टी की आवश्यकता होती है। पोरस मिट्टी के लिए आप 40% मिट्टी लीजिए, 50% इसमें रेत लीजिए, बाकी आप थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। यह मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है और यह मिट्टी ही पोरस मिट्टी कहलाती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है सनलाइट का। सनलाइट इसके लिए छनी धूप की आवश्यकता होती है। इसको इनडायरेक्ट लाइट दीजिए और इसको इसीलिए इंडोर रखना पसंद किया जाता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंडोर सनलाइट इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। लो सनलाइट का पौधा है, इसीलिए जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए पौधा सबसे बेस्ट माना जाता है। बिना किसी केयर के, बिना किसी देखभाल के यह पौधा आसानी से आपके घर में सरवाइव करता रहता है। इसीलिए इस पौधे को आप अवश्य लगाइए और बिना किसी केयर के चलता रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। इसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का विशेष 18 से 27 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट माना जाता है। आपके घर में या आपके आसपास में थोड़ा ड्राई ह्यूमिडिटी का वातावरण है तो आप इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करना इसके लिए बेस्ट एस्पेक्ट माना जाएगा। इस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पौधों के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी केयर की, इसकी रिपोर्टिंग के बारे में। आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इसका एक हम ट्यूबर्स निकाल करके इसको आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे। देखिए इस प्रकार से सेपरेट हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग है इसकी। यदि आप सही केयर करते हैं तो ये पौधा आसानी से आपका चलता रहता है। और मैं इसकी रिपोर्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए दोस्तों। इसकी रिपोर्टिंग के लिए एक्चुअली ये पूरा का पूरा हमारा पौधा रूट बाउंड हो चुका है, इसीलिए इसकी आज मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और मैंने ये लीव्स ग्रो की थी फ्रेंड्स। देखिए इसके लीव्स ग्रो करने का रिज़ल्ट आप देखिए कितनी आसानी से लीव्स के द्वारा भी ग्रो हो जाता है और कटिंग्स के द्वारा भी ग्रो हो जाता है। देखिए आप इसकी ग्रोथ कितने अच्छे ट्यूबर्स इसके निकल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और ये जो मिट्टी है मैंने मिट्टी इसी के लिए तैयार की हुई है। इस मिट्टी में मैंने 50% मैंने रेत ली हुई है और 40% मिट्टी मैंने बना कर रखी हुई है ताकि ये पौधा हमारा अच्छी तरह से ग्रो कर सके और बेस्ट मिट्टी इसके लिए बन सके। अब इस पॉट में और इसमें मैंने 10% वर्मी कंपोस्ट डाली थी। ज़्यादा खाद हमें इसमें नहीं डालनी है। और रेत डालने का रीज़न हमारा यही है कि हमारे पौधे की ग्रोथ इसमें ज़्यादा पानी ना रुके और हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहे। अब देखिए मैं इसमें सेट कर दूंगी इसको इस प्रकार से। और दोनों आज मैं इसी में सेट करूंगी। जब दूसरा गमला होगा तो उसमें भी सेट कर दूंगी। ये देखिए क्योंकि इसको फूलने के लिए स्पेस चाहिए और रूट बाउंड होने के बाद हमें इसे तुरंत ही रिपोर्ट कर देना चाहिए, वरना हमारे पौधे की ग्रोथ बनाई। ये मिट्टी बनाई है। मिट्टी में मैंने 40% हमने रेत लिया है, 40% मिट्टी ली और 10% हमने इसमें 20% में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली थोड़ी सब चीज़ मिला के थोड़ी सी तैयार की है। इसमें हम रिपोर्ट करेंगे इसको। देखिए और ये दोनों ही पक्ष में इसमें रिपोर्ट करूँगी। देखिए ये और ये दोनों मैंने कटिंग्स ग्रो की थी और कटिंग से देखिए कितने अच्छे ट्यूबर्स निकल चुके हैं। हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर चुका है। इसको आप कटिंग के द्वारा भी उगा सकते हैं और इसको आप ट्यूबर्स के द्वारा भी सेपरेट कर सकते, पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट को आप आसानी से ग्रो हो जाता है पत्ती से भी। देखिए ये हो गया रिपोर्ट। अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए हम इसको रिपोर्ट करते हैं इस प्रकार से। और इसमें बहुत हल्का पानी डालना है इस प्रकार।